नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो वो क्या-क्या करता है, अभी आपको दिखाएँगे, आपको पता है। जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में एक कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, वैष्णो देवी माता के नाम पर मेडिकल कॉलेज था। उसकी मान्यता ख़त्म करवाने पर वहाँ के हिंदू संगठन, मतलब आरएसएस और भाजपा के लोग, इनके समर्थक, वो खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो हमने मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करवा दी। इससे बड़ा विनाश क्या होगा, ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि शिक्षा स्थलों को बंद करवाना, ताले लगवाना, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं या बंद कर दें। जम्मू में ये हुआ, पहले देखिए किस तरह नाच रहे हैं। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर वो इसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नज़दीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है देखा आपने, ऐसे डांस कर रहे हैं हिंदू संगठन, बहुत खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं हमने जो आंदोलन चलाया था मेडिकल कॉलेज बंद करने का, वो पूरा हुआ। और मेडिकल कॉलेज बंद क्यों करवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बंद क्यों करवा रहे हैं, आपको पता है? बंद दरअसल इसलिए करवा रहे हैं कि इस बार मेडिकल कॉलेज जो जम्मू कश्मीर जो अनुदान देती है जम्मू कश्मीर की सरकार, तो उसमें गलती से जो आरक्षित सीटें हैं उनमें 43 मुस्लिम भर्ती हो गए। अब 43 मुसलमान मेडिकल कॉलेज में आ गया तो हिंदू संगठनों को जम्मू रीजन में ये बात पची नहीं, एकदम से 43 सीटें मुसलमानों को कैसे मिल गई। तो उन्होंने बावेला मचा दिया और पर्दे के पीछे या प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस से संबंधित संगठन, हिंदू संगठन, मतलब हिंदू संगठनों का मतलब आपको पता है वो सीधे आरएसएस से संबंधित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, बिल्कुल पेड और स्टैम्प्ड होते हैं वो लोग। और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता ख़त्म की जाए, सरकार से की। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल उसकी मान्यता रद्द कर दी। तो भंगड़ा कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं जैसे उन्होंने किला फतेह कर दिया। अब इससे बड़ा जो विनाश इस देश का होगा क्या, जहाँ शिक्षा स्थलों को बंद किया जाए, ताला लगाया जाए और उनकी मान्यताएं ख़त्म कर दी जाए, तो ये खुश होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये कई कॉलेजों के, कई स्कूलों के ताले लग गए हैं, कई स्कूलों की मान्यताएं रद्द कर दी, कई स्कूलों को बंद कर दिया गया और बड़ा खुश हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। और ये जो आरएसएस चाहता है कि इस देश में अनपढ़ लोग रहें और ज्ञान और बुद्धि का सागर खत्म हो जाए, सिर्फ जो पाठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ाएं वही पढ़े, वही सामने आ रहा है। तो मुझे अफसोस होता है। मैं बहुसंख्यक समाज को भी कहूँगा, इस ओर ध्यान दें, आपके बच्चों को अनपढ़ रखने की ये की जा रही है। देखिए, वो 43 मुस्लिम बच्चे यहाँ नहीं तो कहीं और उनको एडजस्टमेंट मिल जाएगी, लेकिन जो स्थानीय जम्मू कश्मीर का एरिया है, जम्मू डिवीज़न है, उस डिवीज़न में जो कॉलेज है वहाँ आसपास मेडिकल कॉलेज जो खुला था, एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ बनने जा रहे थे, वो उपलब्धि ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ के छात्र अब ज्ञान के सागर से वंचित रह जाएंगे या कहीं दूर जाएंगे।
उसके बाद भी ये लोग खुश हैं, उसके बाद ये तालियां बजा रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, नाच रहे हैं और इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हमने जो आंदोलन चलाया था, बीड़ा उठाया था, वो आज पूरा कर दिया। उधर अफसोस जाहिर किया है उमर फारूक ने, जो उमर अब्दुल्ला है, ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और होगा क्या कि कॉलेजों की स्थापना के लिए लोग मांग करते हैं और यहाँ कॉलेज की जो मान्यता रद्द हो गई, केंद्र ने रद्द कर दी, तो इसमें बड़ा खुश हो रहे हैं। तो इसमें सोचना भारत सरकार को भी होगा, इसमें मोदी और शाह की इस सरकार की नीति को भी सोचना होगा कि कॉलेजों को अगर हिंदू संगठनों के कहने पे बैन कर दिया जाए तो आपकी पॉलिसियाँ कौन निर्धारित कर रहा है? आपकी पॉलिसियाँ हिंदू संगठन निर्धारित कर रहे हैं। जैसा कि बांग्लादेश में देखा, विदेश नीति कौन कर रहा है? विदेश नीति विदेश मंत्रालय में नहीं, हिंदू संगठनों के घरों में चल रही है। जो ये व्हाट्सएप के जो भक्त है और ये जो भकुते हैं, इन भकुतों के जो आंदोलन थे या इन्होंने जो लफंडरगिरी करी थी कि ये हो गया वो हो गया, तो उसके बाद बांग्लादेश के जो खिलाफ आपने वहाँ के खिलाड़ी की जो आईपीएल में खेला था उसकी नीलामी को रद्द करवाया। तो ये सब किसके इशारे पे आप कर रहे हैं? आखिर आप कौन सी उपलब्धि अपनी बताना चाहते हैं? दूसरी तरफ ट्रंप का हाल ये है कि रोज प्रधानमंत्री को वो अपमानित करता है, प्रधानमंत्री चुप है, सुनते रहते हैं। फिर 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती सब कुछ सुनने के लिए बर्दाश्त करने का मादा रखती है। यही हो रहा है कि सब कुछ बोलते जाओ, मैं सुनता जाऊंगा, जवाब कुछ नहीं देंगे। बाकी शिक्षा स्थलों का ये हाल। जय हिंद, जय गांधी देश।